भारत में गंगा वो सिर्फ एक नदी नहीं है, वो आस्था है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है और कहते हैं कि वो मोक्ष का मार्ग है। पर इस दिव्य धारा की ना एक अपनी कहानी है, एक ऐसी महागाथा जो स्वर्ग से शुरू होती है और एक इंसान के असाधारण तप और संकल्प के दम पर पृथ्वी तक पहुंचती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सदियों से ये मान्यता हमारी चेतना में बसी हुई है कि गंगा का जल पाप धोता है। ये महज पानी नहीं बल्कि स्वर्ग का वो अमृत है जो धरती पर बह रहा है। और इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। तो यही सवाल हमें उस महान गाथा के दरवाजे पर ले आता है जिसकी नींव में एक श्राप है, पीढ़ियों की अधूरी तपस्या है और एक राजा का ऐसा संकल्प है जिसने सृष्टि को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सूर्यवंश के एक महान राजा सगर से। ये वही वंश है जिसमें आगे चलकर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। अब देखिए, राजा सगर के पास सब कुछ था, अपार वैभव, एक विशाल साम्राज्य और जबरदस्त पराक्रम। लेकिन एक चीज की कमी थी जो हर राजपाट से बढ़कर होती है, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना के लिए उन्होंने अपनी दोनों रानियों के साथ मिलकर महर्षि भृगु की घोर तपस्या की। महर्षि प्रसन्न हुए और उन्होंने एक बड़ा ही अद्भुत वरदान दिया। उनकी एक रानी केशनी को वंश आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र मिला और दूसरी रानी सुमति को राज्य का यश चारों दिशाओं में फैलाने के लिए 60,000 महापराक्रमी पुत्र मिले। 60,000! जरा सोचिए ये संख्या। 60,000 बेटे। अयोध्या के राजमहल में हजारों राजकुमारों की चहल पहल, हर तरफ उत्सव ही उत्सव। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यही शक्ति, यही विशाल संख्या एक भयानक श्राप की वजह बनने वाली थी। हुआ ये कि अपनी शक्ति के शिखर पर राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र को अपने सिंहासन का डर सताने लगा। उन्होंने छल से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे पाताल लोक में तपस्या कर रहे कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। अब जब सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो अपने अहंकार में चूर उन राजकुमारों ने तप में लीन मुनि को ही चोर समझ लिया और उनका अपमान करने लगे। सदियों की तपस्या के बाद जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोलीं तो उनके नेत्रों से निकली क्रोध की ज्वाला ने एक ही पल में उन सभी 60,000 राजकुमारों को जलाकर राख के ढेर में बदल दिया। उन सभी की आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगीं। तब कपिल मुनि ने ही बताया कि इन आत्माओं का उद्धार सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, जब स्वर्ग में बहने वाली मां गंगा का पवित्र जल इनकी राख को स्पर्श करेगा। लेकिन ये काम सुनने में जितना सरल लगता है ना, करने में उतना ही असंभव था। स्वर्ग की नदी को पृथ्वी पर लाना कोई साधारण बात थोड़ी थी। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसे पूरा करने में पीढ़ियां गुजर जानी थी। पहले राजा सगर के पौत्र अंशुमन ने सालों तक तप किया, लेकिन वो विफल रहे। उनके बाद उनके बेटे दिलीप ने अपना पूरा जीवन इस साधना में लगा दिया, पर वो भी गंगा को धरती पर नहीं ला सके। समय बीतता गया, सूर्यवंश के कई राजा आए और चले गए, लेकिन वो 60,000 आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा करती ही रहीं। और फिर कई पीढ़ियों के बाद उसी वंश में जन्म हुआ राजा भगीरथ का, एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति को ही अपने जीवन का एकमात्र और सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। भगीरथ जानते थे कि उनके कंधों पर सिर्फ एक राज्य का भार नहीं है, बल्कि कई पीढ़ियों के अधूरे संकल्प का भार है। तो उन्होंने बिना एक पल सोचे राजपाट, सुख सुविधाएं, सब कुछ त्याग दिया और एक तपस्वी बनकर उस असंभव लक्ष्य को साधने निकल पड़े। भगीरथ ने गोकर्ण तीर्थ में ऐसी अविश्वसनीय तपस्या शुरू की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अन्न, जल, नींद, यहां तक कि बोलना भी छोड़ दिया। उनकी साधना इतनी प्रचंड थी कि उसके तेज से तीनों लोक कांप उठे। आखिरकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को उनकी अटूट निष्ठा के आगे झुकना पड़ा और उनके सामने प्रकट होना पड़ा। भागीरथ ने वरदान मांगा कि गंगा को पृथ्वी पर भेजा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, पर साथ ही एक बहुत बड़ी दुविधा भी सामने रख दी। उन्होंने कहा गंगा का वेग इतना विनाशकारी है कि अगर वो सीधे स्वर्ग से उतरी तो पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी, वो फटकर पाताल में समा जाएगी। उनके इस प्रचंड वेग को थामने की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही देव में है, देवाधिदेव महादेव शिव। तो अब भगीरथ के सामने एक और भी बड़ी और भी कठिन चुनौती थी।
उन्हें उस महादेव को मनाना था जो परम वैरागी हैं और जिनकी तपस्या भंग करना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन भगीरथ ने हार नहीं मानी। वो हिमालय गए और महादेव को प्रसन्न करने के लिए पहले से भी कहीं ज्यादा कठोर तपस्या शुरू कर दी। सर्दी, गर्मी, तूफान सब कुछ सहते हुए वो सालों साल तक एक पैर पर खड़े होकर महादेव का ध्यान करते रहे। उनका शरीर तपकर पत्थर जैसा हो गया था, लेकिन उनका संकल्प वो हिमालय से भी ऊंचा और अडिग रहा। आखिरकार भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। लेकिन जब देवी गंगा को ये बात पता चली तो उन्हें अपने वेग पर अभिमान हो आया। उन्होंने मन में सोचा, मैं अपनी धारा से स्वयं शिव को ही बहाकर पाताल ले जाऊंगी। और फिर वो अलौकिक क्षण आया। देवी गंगा ने पूरे ब्रह्मांड को कंपाते हुए अपना सारा वेग समेटा और महादेव के मस्तक पर अवतरित हुईं। लेकिन शिव तो बस शांत खड़े मुस्कुराते रहे। उन्होंने धीरे से अपनी जटाएं खोल दीं और गंगा का वो विनाशकारी प्रवाह, वो सारा अभिमान शिव की जटाओं की उस अनंत भूल भुलैया में कहीं खोकर रह गया। भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने गंगा की एक शांत धारा को अपनी जटाओं से मुक्त किया, जो भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। लगा कि काम हो गया, पर नहीं, कहानी में एक और मोड़ बाकी था। रास्ते में गंगा के प्रवाह ने जानू ऋषि का आश्रम उजाड़ दिया। ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने तपोबल से पूरी की पूरी गंगा को ही पी लिया। सब कुछ फिर खत्म होता दिखा, पर भगीरथ ने फिर विनम्रता से ऋषि से क्षमा मांगी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि ने गंगा को अपनी पुत्री मानकर अपने कान से बाहर निकाला। इतनी सारी बाधाओं, इतने संघर्ष के बाद आखिरकार वो क्षण आ ही गया जिसका इंतजार कई युगों से, कई पीढ़ियों से हो रहा था। गंगा अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने ही वाली थीं। भगीरथ गंगा को उस स्थान पर ले गए जहां उनके 60,000 पूर्वजों की राख पड़ी थी, और जैसे ही उस पवित्र जल ने राख को छुआ, एक दिव्य प्रकाश के साथ सभी 60,000 आत्माएं श्राप से मुक्त हो गईं और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गईं। तो ये पूरी गाथा हमें दिखाती है कि कैसे 60,000 आत्माओं का श्राप, जो 3 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद भी नहीं मिटा, उसे अंत में केवल एक राजा के अटूट संकल्प और तपस्या ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और भगीरथ के इसी असाधारण प्रयास के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी पड़ा। मतलब वो जो भगीरथ के पीछे चली, और हाँ, जानू ऋषि की पुत्री के रूप में जीवन पाने की वजह से उन्हें जानवी भी कहा जाता है। भगीरथ की ये गाथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि कैसे निस्वार्थ कर्तव्य, पीढ़ियों तक चलने वाला धैर्य और एक व्यक्ति का अटूट संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई एक इंसान का निस्वार्थ तप पूरे युग का भाग्य बदल सकता है।